This conference will now be recorded. Good evening, everyone. Are you getting my voice clearly? Dadavali, Kiran, Diwali, are you getting my voice clearly? Okay, fine. Yes, sir. Okay, fine. So, previous day we have completed that chapter, and today I think we have started the accounts confirmation, right? Shivali, Kiran. So today we will start our accounts confirmation because the book assignment already we have completed. What is the page number of account confirmation? So page 169. 169. So please open your 169 page and give a heading accounts confirmation, right? So accounts confirmation एक option है that helps us to give a reminder to our syndicators that the outstanding fees are and outstanding bill amount are pending for a long time. So बहुत दिनों से हम लोगों का पास syndicators का पैसा जमा हो गया, वो पैसा क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको रिमाइंडर लेटर भेज सकता है. तो दिस इज द टेक्निक टू सेंड द अकाउंट्स कंफर्मेशन. सो वी कैन सेंड द लेटर. सैंडी डेटर्स लोगों को हम लोग रिमाइंडर देने के लिए ये वाला भेज सकते हैं. तो ये वाला स्टेप बाय स्टेप कहां से करेंगे मैं एक बार दिखा दे रहे हैं. तुम लोगों का अब बुक्स में ये वाला लिखा है, कोई चाहेगा तो इसको लिख सकते हो. हाँ, ऐसा मत देना हेलो 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 फेंक के मत देना. तो इसको कैसे करोगे तुम लोग नोट डाउन कर लो, और कोई चाहेगा तो बुक्स में भी दे दिया, उसमें मार्किंग कर सकते हो. फर्स्ट हम लोग जीओटी में जाएंगे. F12 बुक में क्लियरली दे दिया, तुम लोग चाहोगे तो बुक्स में भी मार्किंग कर दो. सो यू पीपल कैन मार्किंग इन योर पेज of the book. Page number is 169. So first we will open Tally GOT and then press F12 configuration and printing setup, and then we will find out the confirmation statement. So in this statement you can type the letters or the intimations which we are going to give to our syndicators. syndicators लोगों को हम लोग जो इंटीमेशन देंगे वो हम लोग यहाँ पर टाइप करके दे सकते हैं. तो मैं ये करके दिखा दे रहे. ओके, कंपनी में का अंदर अभी नहीं गया, हम लोगों का कंपनी में जा रहे हैं. So first GOT, press F12, then printing. So I think everybody got the benefit of this confirmation statement.
Actually, with the help of this confirmation statement, we can type the reminder message for our Sunday debtors, and then we can send the mail or the documents to our Sunday debtors. Sunday debtors लोगों को हम लोग भेज सकते हैं जो आपका पास से इतना दिन से पैसा जमा हुआ है, ये पैसा को क्लियर करिए, अदरवाइज आपका साथ फर्दर ट्रांजैक्शन हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो ये इसको अलर्ट करने के लिए, रिमाइंडर देने के लिए हम लोग दे सकते हैं। तो इसको हम लोग यहां से देखो, कन्फर्मेशन स्टेटमेंट मिल गया। कहाँ है कन्फर्मेशन स्टेटमेंट? ये है कन्फर्मेशन स्टेटमेंट, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो स्टेप बाय स्टेप, और जो बुक्स में टिक कर रहे हो तो बुक्स में टिक कर लो। इसको खोलने के बाद देखो ये मैसेज आ रहा है, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, जो जगह में तुम लिखना चाहोगे तो इस जगह में भी लिख सकते हो। तो मैं जाके यहाँ से, ये तो बाय डिफॉल्ट मैसेज है, तो मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं। ओके, मैं नीचे जा रहा है इस तरह से, नीचे स्पेस बार देके जाके नीचे वाला लाइन में एक्स्ट्रा मैसेज टाइप कर दे रहे हैं। आ गया नीचे, साइड में बाहर चला जा रहा है। आ गया। काइंडली पे का जगह में लिखो काइंडली क्लियर योर ऑल द ड्यूज। Otherwise further transactions will stop। इस तरह से मैसेज लिख के रख दिया। अब इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। ओके, अब इसको किस तरह से हम लोग प्रिंट आउट करेंगे विथ योर आउटस्टैंडिंग बिल। तो देखो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टेप लिखा है तुम आउटस्टैंडिंग में जाओ, वही लिखा है ना, क्या लिखा है, लेजर में जाओ, पार्टी का लेजर में जाओ। हाँ, जीओटी से हम लोग डिस्प्ले में जा रहे हैं, जीओटी से हम लोग जा रहे हैं डिस्प्ले में। अकाउंट्स बुक का अंदर जाओ, अकाउंट्स बुक का अंदर जाके लेजर में जाओ, कोई भी पार्टी लेजर को सिलेक्ट कर लो, जिस पार्टी के साथ इसको अटैच करोगे। पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है, कहाँ है? हाँ, 10/10 का बिल दिखाई दे रहा है, एक बिल है। तो इसका साथ हम लोग कैसे करेंगे, इसका ऊपर से ऑल्ट पी करेंगे। ऑल्ट पी करने के बाद इसको नो करना, अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। बुक्स में पूरा मार्किंग कर लो, पूरा स्टेप बाय स्टेप दे दिया ना बुक्स में, जस्ट इसको अंडरलाइन करके मार्किंग कर लो। सेकेंड स्टेप था, हम लोग कहां से कहां गया, उसका बाद गया पहले तो कंफर्मेशन में लेटर का डॉक्यूमेंट को ड्राफ्टिंग कर लिया, उसके बाद हम लोग गया जीओटी डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर, ये तो लिखा है बुक्स में देखो। और उसका बाद लेजर में जाने के बाद सिलेक्ट योर पार्टी लेजर, जैसे हम लोगों का पार्टी है 10/10, उसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, और इसका ऊपर से करेंगे ऑल्ट पी कि वो देगा तो उसका बाद हम लोग ऑल्ट पी कर रहे हैं, और इसका बाद नो करना, नो करने के बाद इस जगह से सिलेक्ट करना पड़ेगा कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। निकी अंकित क्लियर? चलो, अब उसका बाद इसका डिटेल्स, डेट, चेक नंबर वगैरह वगैरह, जीएसटी नंबर, ये सब लगेगा कि नहीं लगेगा तुम्हारा ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसको है जिसको लगेगा उसको यस कर देना, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये तो सिखाने का कुछ नहीं है, इसमें कंडेंस है, डिटेल्स में देखोगे तो क्या नहीं देखोगे, इसमें बैंक डिटेल्स वगैरह चाहिए तो यस कर देना, उसका बैंक डिटेल्स होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो मत दिखाएगा।
और नीचे क्या लिखा है, शो एडिशनल डिटेल्स है, तो देखा ना, नरेशन, उस एंट्री का अगेंस्ट में कुछ नरेशन होगा तो नरेशन भी आ जाएगा तुम्हारा प्रिंट आउट का सर। और इसमें प्रिंट आउट करने से पहले सिखाए थे ऑल्ट आई, बट ये मेरा सिस्टम में तो ऑल्ट आई काम ही नहीं करता है, तो इसका प्रिंट आउट हम लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये सिस्टम में तो प्रिंट आउट का प्रॉब्लम होता है, तुम लोगों को पहले ही बता था। तो ये है सेटिंग्स, बस इसका डिस्प्ले हम लोग ठीक से देख नहीं पाएंगे। मेरा सिस्टम में वो डिफॉल्ट प्रिंटर का बुक्स में दे दिया, देख लो बुक्स में पेज नंबर देख लो एक बार, कितना है 170 में पिक्चर दे दिया। तो मेरा ये वाला पिक्चर ठीक से नहीं आएगा क्योंकि मेरा प्रिंटर का सेटिंग्स का प्रॉब्लम है, तो इसलिए पहले भी तुम लोगों को बिल को प्रिंट आउट करके दिखाने का टाइम में दिक्कत हो रहा था। तो बुक्स का पेज में जैसे देखा है पूरा ऐसे ही आएगा। यहाँ से देखो ऑल्ट आई, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन काम नहीं कर रहा क्योंकि वो प्रिंटर का मेरा प्रॉब्लम है, प्रिंटर सेटिंग्स नहीं है, इसलिए देखो नो नो दिखा रहा है ना, तो इसलिए हम इसका देख सकते हैं बट इसका हम इस जगह में इसको शो अप नहीं कर पाएंगे। तो तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे तुम लोग खुद देख पाओगे, जस्ट मैं एंटर करके अब निकल जाएगा। तो देखो मेरा शो अप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ठीक इस तरह से जैसे लेटर दिखा रहे हैं ऊपर में लेटर आएगा और लेटर का नीचे ये वाला सेटिंग्स अपने आप आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका बाद, अच्छा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ लेजर्स। तो इसका मतलब है हम लोगों को सपोज सोच लो इस कंपनी का जितना लेजर्स है, ये सब लेजर्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके मैं एक ब्लैंक कंपनी के अंदर लेके जा सकता है। सपोज वो मेरा ब्लैंक कंपनी है तो उसका अंदर तो 2 लेजर होगा, बाय डिफॉल्ट होता है तुम्हारा कैश इन हैंड और एक होता है पीएल अकाउंट, और तो कुछ नहीं होगा। तो ये वाला बट ये एजुकेशनल वर्जन है इसलिए हम लोग देखा है कुछ कुछ सिस्टम में थोड़ा डिस्टर्ब भी करता है, बट ठीक ठाक करोगे तो चला जाएगा। ओरिजिनल में तो जाएगा ही, तो एजुकेशनल वर्जन है तो कुछ कुछ सिस्टम में थोड़ा डिस्टर्ब भी करता है। हम लोगों का टाइम में भी तो प्रैक्टिस करने का टाइम में थोड़ा होता था। तो इसमें मेन ये करने का बेनिफिट क्या है, सपोज तुमने एक नया कंपनी बनाया तो उस कंपनी के अंदर इस कंपनी का लेजर्स को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं और बाद में वाउचर आएगा, क्योंकि एक बिल्डिंग बनाने के लिए तो पहले कलम बनाना पड़ेगा, कलम का ऊपर ही तो हम लोग रूफ डालेंगे और उसका बाद ही तो बिल्डिंग बनेगा। तो इसी तरह का दूसरा कंपनी का अंदर ब्लैंक कंपनी के अंदर वाउचर लेके जाने से पहले तुमको ऑल लेजर्स को ट्रांसफर करके लेके जाना पड़ेगा, और ट्रांसफर लेजर जब हो जाएगा तभी तो वाउचर जाएगा, क्योंकि सिंपल बात है वाउचर एंट्री तभी पॉसिबल होगा जब मेरा लेजर ठीक ठाक एक्सपोर्ट होके जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से कैसे करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और इसके लिए पेज नंबर कितना है बोल दो एक बार, 171 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 स्ट्रक्चर बुक्स में दे दिया, इसमें लेजर है, ये ब्लैंक कंपनी है, इसके अंदर लेजर को एक्सपोर्ट करके लेके जाएंगे, सिंपल बात है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से एक नया कंपनी बना लेते हैं, ब्लैंक कंपनी बना लेते हैं। एक्चुअली तो ब्लैंक कंपनी बनाना पड़ेगा हम लोग। तो यहाँ से ऑल्ट F3 करते हैं हम लोग। ऑल्ट F3 करने के बाद यहाँ से क्रिएट कंपनी में जा रहे हैं। इसका नाम दे दिया न्यू ब्लैंक लिमिटेड और ब्रैकेट में लिख दिया ये 6:30 PM है, तो याद रहेगा ये हम लोगों का कंपनी है, ठीक है। इसका फाइनेंशियल ईयर को भी सेम रख देना, सेम ही तो था हम लोगों का, था ना 2021 था। चलो इसको सेव कर दो। अच्छा एक चीज को नोट कर लेना, ये जो नया कंपनी बनाया है इस नया कंपनी का भी फीचर्स हम लोगों का सेम होना चाहिए। सेम का मतलब F11 F1 व F2 में जाके F11 F1 व F2 में जाके देखो जो जो फीचर्स हम लोगों का ऑन था पुराना कंपनी में, ये सब चीज चालू है। तो इसमें जो जो चीज चालू था एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो अच्छा यहाँ से एक चीज मेरे को याद दिला देना, मैं दिखा देंगे एक बार। जैसे यहाँ पर लिखा है ना ये
इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी सिस्टम, ये तो तुम लोगों को बताए थे, तो मेरे को याद नहीं है तुम लोगों को एंट्री करके दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे। एक्चुअली ये जब हम लोग का लेजर में लिखा रहते स्टॉक इन ट्रेड और सपोज 50,000 और नीचे ओपनिंग स्टॉक का डिटेल्स दे दिया, तो मैंने बोला था स्टॉक इन ट्रेड बोल के लेजर कभी क्रिएट मत करना, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस पुट करने से ही हो, क्लोजिंग स्टॉक में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्यों चला जाएगा? क्योंकि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी सिस्टम हम लोगों का ये है, इसलिए ऑटोमेटिक चला जाता है। बट प्रीवियस डे मेरे को एक स्टूडेंट क्वेश्चन किया था और इंटरव्यू में इस तरह सा क्वेश्चन किया था, सपोज मेरे को दे दिया स्टॉक इन ट्रेड 50,000 और नीचे ओपनिंग स्टॉक का कोई डिटेल्स नहीं दिया, तो तब क्या होगा? तब तो हमको ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड बोल के एक ओपनिंग स्टॉक का लेजर बनाना ही पड़ेगा और उसमें हम लोगों को अमाउंट भी हाथ से पुट करना पड़ेगा। तो जब वो वाला स्टॉक इन ट्रेड बोल के लेजर बनाओगे, अंडर ग्रुप क्या रखोगे? ग्रुप रखोगे स्टॉक लेजर, स्टॉक इन ट्रेड बोल के लेजर ही है ग्रुप में। बट उस टाइम में ये इंटीग्रेटेड पार्ट को नो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैल्यू का इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। ये वाला दिखाया था ना एक बार? नहीं दिखाए थे? तो मेरे को एक बार याद दिलाना, मैं ये वाला ऑप्शन दिखाए थे लेकिन एंट्री करके नहीं दिखाए थे मेरे को लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बोलो थे। हाँ, तो मेरे को एक बार याद दिला देना, ये वाला दिखाने के बाद मैं ये वाला एक बार बोल देंगे, ठीक? याद दिला देना मेरे को एक बार। तो यहाँ से देख लेना एक्चुअली क्या है, दोनों कंपनी का फीचर्स जैसे कॉस्ट सेंटर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब यस नहीं रहेगा, तो उस कंपनी का डेटा जब इंपोर्ट करके इधर लेकर आएंगे तो आने का टाइम में रुक जाएगा बीच में, क्योंकि इसका भी तो सेटिंग को तो एक्टिव करके रखना पड़ेगा। तो ये चीज दिमाग में रख देना। तो इसको हम लोग सेव कर दे रहे हैं, हम लोग तो सब यस ही है, नया कंपनी ब्लैंक का अंदर भी यस है, तो ये ब्लैंक कंपनी के अंदर पहले से दिखा देते, देख लो 2 लेजर तो पहले से ही रहता है हम लोगों का, कैश और पीएल, इसका कोई बैलेंस भी नहीं है, सिर्फ डिफॉल्ट लेजर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ओरिजिनल जो कंपनी है उसका घर में जाके ये लेजर का इंपोर्ट फाइल तैयार कर लेंगे, जो इंपोर्ट फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे ब्लैंक कंपनी के अंदर आके, तब जाके उस कंपनी का जितना लेजर था सब मेरा ब्लैंक कंपनी के अंदर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये इसके लिए अच्छा, उस दिन ये चीज मैंने तुम लोगों को बहुत बार बताए थे, माउस देके तो क्लिक करके कंपनी सिलेक्ट कर सकता है। अभी 2 कंपनी ओपन है तो इसमें माउस क्लिक ना करके कीबोर्ड से कैसे कंपनी को स्विच ओवर करें एक कंपनी से दूसरा कंपनी। अंकित को भी एक दिन दिखाए थे वाला, बोलो। एक साथ मेरा 3-4 कंपनी खुला है, ओपन है, अभी कितना कंपनी ओपन है? 2। तो माउस क्लिक ना करके कैसे करेंगे हम लोग? एनीबॉडी ऑनलाइन? एनीबॉडी कैन से? किशन, किरण, दादावली, शिवाली? यही आंसर दे दिया, देखो वहां पर आंसर दे दिया। कौन आंसर दिया? शिवाली, वेरी गुड शिवाली। शिवाली already given the answer. Just press the F3 and automatically list of companies are coming, and now you can use the arrow keys. তুমি যেটা বললে arrow keys এখান থেকে হবে, বাট ওখান থেকে F3 প্রেস করতেই হবে, ওকে? So ये वाला F3 दबाने के बाद you can choose the select the companies. So our new company is this one, sorry, old company is this one. एक बार दिखाएंगे। ओ, तो नीचे नोट बोल के लिख लो, इसका साथ मत लिखना, ये दूसरा चीज है। नीचे नोट बोल के लिख लो, हाउ वी विल सिलेक्ट इंडिविजुअल कंपनी फ्रॉम योर मल्टीपल कंपनीज, ओके? फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल कंपनीज का लिस्ट का अंदर से हम लोग इंडिविजुअल कंपनी को एक कैसे सिलेक्ट करेंगे। हाउ वी विल सिलेक्ट इंडिविजुअल कंपनी और स्पेसिफिक कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंपनीज, बस हो गया। तो अभी मेरा 2 का जगह में 4 भी कंपनी ओपन हो सकता है, तो उसका अंदर से माउस ना क्लिक करके हम लोग सिंगल कंपनी को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जीओटी का ऊपर से क्या दबाएंगे? F3, नोट कर लो, F3 दबाएंगे और लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गया। यहां से अब तुम स्विच एरो की देके किसी भी कंपनी में जा सकते हैं हम लोग यहाँ से इजीली। क्लियर? क्लियर? चलो, तो इसको हम लोग का जो ओल्ड कंपनी है इसको खोल लिया।
अब इसका बाद इस कंपनी के ऊपर बैठ के हम लोग क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट फाइल फॉर लेजर्स। लेजर्स के लिए एक्सपोर्ट फाइल बनाएंगे तो हेडिंग दे दो। बुक्स में भी देखो हेडिंग दिया ना, बुक्स में ये वाला स्टेप ठीक से नहीं लिखा, तुम लोग एक काम करो कॉपी में लिख लो। फर्स्ट ओल्ड कंपनी के अंदर जाएंगे एंड क्रिएट एक्सपोर्ट फाइल्स फॉर लेजर्स। लेजर्स के लिए एक्सपोर्ट फाइल बनाएंगे। ये वाला स्टेप बुक्स में ठीक तरह से दिया नहीं, जितना ढंग से देना चाहिए था। बोल रहे फर्स्ट गो टू योर ओरिजिनल कंपनी, उसका बाद क्रिएट एक्सपोर्ट फाइल फॉर लेजर्स। लेजर्स के लिए एक्सपोर्ट फाइल बनाएंगे। हो गया? तो ये लेजर्स, क्या प्रॉब्लम है? कुछ लिख नहीं पा रहा है? हेलो, कुछ प्रॉब्लम? हो गया? तो ओरिजिनल कंपनी के अंदर जाने के बाद हम लोग जा रहे हैं इस जगह से। फर्स्ट हम लोग जाएंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉरी दूसरा जगह में घुस गया मैंने। यहां से फर्स्ट डिस्प्ले से जाएंगे इस जगह में, एकदम नीचे जो लिखा है देखो, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। बुक्स में भी दिया हुआ है ना, हाँ, मार्किंग कर लो, लिख लो। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने से ग्रुप, सब ग्रुप, लेजर देखो सब दिखाई दे रहा है ना, राइट? अब इसका ऊपर से हम लोग एक्सपोर्ट फाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट ई। देखो एकदम ऊपर का लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना ऑल्ट ई, तो नोट कर लो ऑल्ट ई। ऑल्ट ई का मतलब एक्सपोर्ट फाइल बनेगा, और इसको नो कर लो। नो करने के बाद ये डिफॉल्ट फॉर ऑल लैंग्वेज। इसमें देखो बहुत सारा फॉर्मेट आ रहा है। जब एक्सेल में लेके जाना है तो एक्सेल करेंगे, एस्की तो कॉमा डिलिमिटेड वर्ड के लिए होता है, एचटीएमएल तो वेब पेज के लिए अलग काम करता है, पिक्चर फाइल करोगे तो जेपीईजी करोगे, पीडीएफ तो तुम लोगों को मालूम ही है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, और एक्सएमएल होता है डेटा इंटरचेंज के लिए, मतलब वन कंपनी का डेटा रिकॉर्ड दूसरा कंपनी में लेके जाने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मेट। इसका नाम है डेटा इंटरचेंज। क्लियर? चलो लिख लो एक्सएमएल डेटा इंटरचेंज। इसका बाद ये लोकेशन पूछ रहे, तो तुम ये बाय डिफॉल्ट टैली का लोकेशन रख सकते हो। सॉरी, ये तो हम लोगों का टैली का लोकेशन है, तो तुम चाह रहे तुम्हारा कोई पर्सनल फोल्डर है उसके अंदर रखोगे तो तुम उस फोल्डर का अंदर भी रख सकते हो। तो उसके लिए तुम लोगों को तो मालूम है, इसको कट ऑफ करना पड़ेगा। कट ऑफ करके हम लोगों का डेस्कटॉप में जो फोल्डर है उसको करना पड़ेगा। डेस्कटॉप में मेरा नाम का एक फोल्डर था ना, ये वाला, तो इसका लोकेशन को कॉपी करो। ये तो बैकअप उठा के तुम लोगों को दिखा दिया था। कॉपी करने के बाद हम लोग टैली में जाएंगे और कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट कर देंगे। आ गया ना मेरा लोकेशन? इसमें master.xml लिखा था, तो अभी हम लोग एक लेजर कर रहा है तो सिर्फ लेजर को कर सकते हैं। बट एक चीज बता दे रहा है, यहाँ से लेजर करने के बाद भी वो जब वाउचर लेके जाओगे तो master.xml फाइल को एक बार करना पड़ता है, नहीं तो पूरा डेटा ठीक ठाक नहीं जाता है। सपोज इसमें 50 रिकॉर्ड है तो उसमें 20 गया, 25 गया तो पूरा नहीं जाता है। तो इसलिए मेरा एक सजेशन है, तो तुम लेजर को तो अलग करके कर ही सकते हो, बट लेजर के साथ master.xml फाइल को भी एक बार, ऑल मास्टर फाइल को भी एक बार ट्रांसफर कर लेना। तो मेरा हिसाब से एक बार डेटा करो, एक बार ऑल मास्टर करो, ये ना करके तुम एक ही बार में ऑल मास्टर कर दो, तो उसमें लेजर्स भी जाएगा और लेजर्स का साथ जो सबऑर्डिनेट फाइल्स है वो भी एक साथ एडजस्ट हो जाते। तो यहाँ से हम लोग इसका नाम master.xml देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। फाइल का नाम यू कैन गिव द फाइल नेम एनीथिंग, बट फाइल का एक्सटेंशन
XML होना ही चाहिए। लॉजिक क्लियर? मैं मास्टर बोल रहे हैं, मास्टर डेटाबेस को लेके जाएंगे, इसका मतलब फाइल का नाम भी मास्टर देना पड़ेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बट एक चीज दिमाग में रखना, वो .xml तुमको सही ढंग से देना ही पड़ेगा। लॉजिक क्लियर अंकित? निकी? तो इसका नाम चेंज करके, हाँ बोलो, कुछ भी दे दे, mm.xml। अच्छा देखो तो जो सामने बैठा है मिट गया ना, mm.xml। अब ठीक है, मेरे को इतना दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। mm.xml सब परफेक्ट है, गुड। तो नाम को याद रखना, और वो एक्सपोर्ट जा तरीका मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तो तुम लोगों को बोल रहा है वो डॉट हुआ कि नहीं, देखो कॉमा हो गया। हाँ तो वो तो बोलोगे तो मेरे को इतना दूर से दिखाई नहीं दे रहा। अब और ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर्स को यस करके रखना, तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यहाँ से लेजर सिलेक्ट करोगे तो ओनली लेजर होगा। तो मैंने बोला एक बार लेजर करो, एक बार ऑल मास्टर करो, इतना झमेला करने का जरूरत नहीं है। तो एक ही बार में ऑल मास्टर कर दो, ये लेजर ना करके यहाँ पर ए प्रेस करो। ऑल मास्टर दिखा रहा है, कहाँ पर दिखा रहा है, बस नोट कर लो। यहाँ से लेजर ना लेके ऑल मास्टर ले रहा है। ऑल मास्टर करने से सबऑर्डिनेट फाइल भी जाएगा, लेजर भी जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो नोट कर लो, पूरा स्टेप बाय स्टेप नोट करो। 1 मिनट टाइम दे दिया सबको, बुक में ये पार्ट अच्छा है, सेकंड पार्ट जो है वो अच्छा है, वो मैं बोलेंगे कभी। अभी तक तो बुक से है, अभी तक तो मैच हो रहा है, बट बुक्स में ऑलमोस्ट अब दिया क्या ये इधर ही है हमारे ऑलमोस्ट को ब्रैकेट में ऑलमोस्ट। और समझ में आ रहा है, सब ठीक है। Everybody done it? হয়নি এখনো? সে কি? আমি তো ঘুরে ঘুরে চলে এলাম। ऑनलाइन में जो लोग हैं नोट कर लिए, ऑलमोस्ट आगे जाए। किशन, किरण, शिवाली, गुड। ऑनलाइन में आज बहुत सारा लोग आ गया, देखो 14 हो गया। अभिजीत आ गया, देवज्योति, किरण, लक्ष्मी, देवेंद्र, निशा, शिवाली, स्नेहा भी आ गया। हाँ तो इस जगह से ऑल मास्टर हो गया सबका। चलो ऑल मास्टर दिखाने के बाद इसमें इंक्लूड क्या बोल रहे हैं, डिपेंडेंट मास्टर। बुक्स में यस किया ना, नो किया? यस किया, तो इसको यस रखो, इसको भी यस किया, नीचे दोनों को यस कर देना, बस नोट कर लो, उसके बाद एंटर करेंगे। तो इसका मतलब हम लोगों को कौन सा फाइल तैयार होगा, mm.xml फाइल तैयार होगा फॉर द ऑल मास्टर्स। ओके, तो एक बार नोट कर लो, मैं एंटर कर देंगे। बुक्स में दिया तो गुड, सबका नोट हो जाएगा तो बोलना, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे अभी। मैं एंटर मार के सेव कर देंगे। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंसेस एज ओपनिंग, मतलब वो प्रीवियस का क्लोजिंग बैलेंस तो ओपनिंग हो क्या आएगा, लेजर के साथ ही पूछ रहे। बुक्स में दोनों को यस किया ना। चलो इसको
नोट कर लो। और क्या तुम्हारे पास बुक नहीं है? कौन बोला है दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारा आंख में प्रॉब्लम है, बुक में ठीक है। तो वो इसीलिए तो आंख का प्रॉब्लम है तुम्हारा। इसको कंट्रोल लेकर के सेव करता है भाई, इसको एंटर करके भी ऐसे सेव कर सकता है। यहाँ पर डेट पूछ रहा है, तो लास्ट डेट ऑटोमेटिक आ गया ना। तो नाम याद रखना mm.xml है हम लोगों का फाइल नेम। आ गया यहाँ पर, ये देखो mm.xml आ गया ना। तो ये फोल्डर से आप mm.xml फाइल को हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दिया। आप इस जगह से एक बार निकल जाओ, निकल के हम लोगों का वो ब्लैंक कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी तो ब्लैंक कंपनी में माउस क्लिक करके चला गया, ठीक है। तो अब इस कंपनी का अंदर फिर से एक बार दिखा दे रहा है। लेजर में तो सिर्फ 2 ही लेजर था, कोई तो लेजर नहीं है। अब इसको हम लोग लेकर आएंगे। तो इसको करने का स्टेप लिख लो। नेक्स्ट स्टेप, गो टू योर ब्लैंक कंपनी। ब्लैंक कंपनी में जाने के बाद जीओटी से जाएंगे इंपोर्ट ऑफ डेटा। डेटा बोल के लिखा है इंपोर्ट ऑफ डेटा। आज लग रहा है 2-3 नहीं है। वो तुम्हारे साथ बैठता है, तुम्हारा पार्टनर भी नहीं है आज, और अनिल नहीं है, और एक लड़का। हाँ हाँ हाँ, 1 2 3 नहीं है आज। हाँ तो हो गया तो बोलना। इंपोर्ट ऑफ डेटा में क्लिक कर रहे हैं। किरण, सुमंजलि, शिवाली, हो गया तो बोलना। देवज्योति, ऑनलाइन में जो लोग आए, हो गया तो बोलना। इंपोर्ट डेटा में क्लिक कर रहे हैं। Yes, sir. इसमें क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है मास्टर्स, एक आ रहा है वाउचर्स, और एक लास्ट दे रहा है बैंक डिटेल्स। तो अभी तो हम लोग वाउचर तो नहीं कर रहे, हम लोग तो मास्टर्स में ही काम कर रहे हैं। नाम नाम दिया था mm.xml ना। तो लिख लो, मास्टर में एंटर करेंगे। और इसका क्या पूछ रहा है? नेम ऑफ फाइल, फाइल का नाम पूछ रहा है ना। तो ये फाइल को उठाने के लिए पूरा लोकेशन हमको देना पड़ेगा। तो इस लोकेशन को एक बार मिटा दो, मिटा के मेरा वाला ओ तो कॉपी तो था ही पहले ना। अच्छा तो ठीक है, एक बार फिर से दिखा दे रहा है। ये एमएम फाइल है, तो इसके लिए लोकेशन तो तुम लोगों को इसको कॉपी कर लेना, सेमी लोकेशन है ना। अब इसमें आके कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट कर देना। देखो तो ठीक ठाक आया क्या? मेरा फोल्डर दिखा रहा है तो हाँ मेरा नाम आया, बट इसमें ये बैकस्लैश देके वो फाइल का नाम देना पड़ेगा। मेरा नाम तो लास्ट रजत दिखा रहा है, उसका बाद बैकस्लैश देंगे, नॉट फ्रंट स्लैश। बैकस्लैश देके इसका फाइल का नाम क्या था? mm.xml। देखो तो एक बार सही आएगा ना गलत आया? ठीक ठाक आया। डॉट गया, डॉट मिडिल में है तो कॉमा होगा तो गलत हो जाएगा, देख लो। ठीक है, अच्छा एवरीबॉडी नोट डाउन इट। तुम्हारा फोल्डर का बाद स्लैश देके, बैक स्लैश देके, वो जो फाइल का नाम हम लोग दिए थे वो mm.xml दिए थे ना, तो mm.xml को यहाँ पर डाल देंगे। और उसका बाद यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन आता है इसका बिहेवियर स्क्रीन में। कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट्स, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। तो बुक्स में कौन सा चीज देखा है? मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। अच्छा, इसमें तीनों का काम मैं एक बार बता दे रहा है। कंबाइन ओपनिंग बैलेंस का मतलब, सपोज सोच लो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस कंपनी में मेरा कोई लेजर था, उसका ओपनिंग बैलेंस था मिस्टर रॉय, उसका ओपनिंग बैलेंस था 10,000। तो नया कंपनी का अंदर भी मिस्टर रॉय बोल के एक पार्टी है, उसका ओपनिंग बैलेंस है 50,000। तो दोनों को कंबाइन बोलने का मतलब 50 और 10 मिला के 60,000 हो जाएगा। और इग्नोर डुप्लीकेट, इसका मतलब उधर एक पार्टी था मिस्टर रॉय, इधर भी एक पार्टी है मिस्टर रॉय, तो उसको बेकार लेके आने का क्या फायदा? तो डुप्लीकेट को इग्नोर कर देगा। और बेसिकली हम लोग यूज करेंगे ये वाला ऑप्शन, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। क्लियर? तो इसको नोट कर लो। मतलब कि अगर 10,000 है, कंबाइन बोलने से वो पार्टी का लेजर को मॉडिफाई विथ न्यू डेटा में कौन सा? मॉडिफाई विथ न्यू डेटा
वो पूरा मॉडिफाई भी करेगा, कंबाइन भी करेगा, करके पूरा एक साथ अटैच करेगा। तो सर दोनों में क्या फर्क होगा वो नहीं एक्चुअली कॉम्बाइन ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब है वो पार्टी नेम का कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ अमाउंट को करेगा, और इसमें पूरा डेटा सेट ही कर देगा, यही है difference। तो इसमें हम लोग मॉडिफाई उतने डाटा कर रहे हैं। अच्छा, सबका नोट डाउन हो गया तो ऑनलाइन में बोलना, मैं एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद किसी का सिस्टम में धीरे धीरे प्रोग्रेसिंग बढ़ जाएगा तो इसका मतलब सब डेटा को लेके ठीक ठाक जा रहा है, और जिसका मशीन में देखोगे बहुत स्पीड में भाग गया, मतलब वो ठीक से गया ही नहीं। ये एजुकेशनल वर्जन है, मेरा साथ ऐसा बहुत बार हुआ। जब देखा है धीरे धीरे जा रहा है, इसका मतलब वो ठीक ठाक जा रहा है। अब देखा इतना फास्ट चला गया, वो जाके देखा एक गया, दो गया, और कुछ नहीं गया, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार चेक कर, ये वाला लेजर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इसका बाद जो वाउचर दिखाएंगे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वाउचर चला जाते हैं। अच्छा, हो गया सबका, एंटर करे किशन किरण, देख Yes, लो। sir. एंटर किया, आप देखो धीरे धीरे ही जा रहा था फर्स्ट टाइम, तो मेरे को लग रहा है तो ठीक ठाक गया। एक बार चेक कर लो कितना गया और नहीं गया, एक बार चेक कर लो। अकाउंट्स, इन्फो, लेजर, ऑल्टर, हाय हाय हाय, कितना आया? उतना का अंदर से सिर्फ 2-3 आया, 2 ठो आया, मतलब सब ठीक ठाक नहीं गया। आप समझ में? और इसमें हमारा बहुत सारा लेजर था, तो उसका अंदर से एडवांस ये दोनों आया, मतलब इसमें और भी ज्यादा था। और एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा लेजर है। देखो ये ठीक से नहीं आया, कितना लेजर है इसमें? बहुत सारा है ना, बहुत सारा है, बट इसमें सब ठीक ठाक नहीं आया। देखो कितना लेजर है, इसको और एक बार करते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले मैंने बोला था अच्छा यहाँ पर कुछ एरर दे दिया, देखो तो क्या एरर दिया, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है? कैनॉट इंपोर्ट, और चेक क्या चेक करने के लिए बोला? tally.imp फॉर डिटेल्स। अच्छा, लग रहा है यही तो, यहाँ पर देखो आप बड़ा करके दे दिया, इनकरेक्ट बिल्स पेबल में इनकरेक्ट डेट है, तो हम लोगों का डेट क्या कुछ गलत दे दिया। सर टू डेट जो हम लोग दिए 1 जनवरी 2021 आना है, हाँ सेम ही है, डेट का कुछ गड़बड़ हुआ बोल रहा है यहाँ पर, इनकरेक्ट डेट फॉर बिल। ये तो इसलिए तो वो किस कारण के लिए एरर दे रहा है वो यहाँ पर लिख देता है, एक बार देख लेना। एक बार डेट को चेक कर लेते तो हम लोगों का, ये तो नया कंपनी नहीं, पुराना कंपनी है, तो पुराना कंपनी में हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर और उसका फाइनेंशियल ईयर तो सेम ही है, 1/4/20, स्टार्ट डेट भी 1/4/20 है, ठीक है। और इसका F11 F1 में तो सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही है ना, F11 F2 में भी तो इन्वेंटरी स्टॉक सब ठीक ठाक है ना, यस है तो। हाँ, तो इसमें जब यस है, और एक बार इसको भी चेक कर लो हम लोगों का, ये वाला ब्लैंक है, तो ब्लैंक कंपनी में तो वाउचर नहीं है, सब लेजर भी इतना कम क्यों गया? इसका भी एक बार फाइनेंशियल पीरियड वगैरह ठीक ठाक चेक करके देखते हैं, ठीक ठाक है क्या, सेम है तो। हाँ, और इसमें एक बार F11 F1 चेक कर लो, सब ये ठीक ठाक ही था तो। और F2 में भी चेक करो, सही था। तब लग रहा है कुछ सेटिंग्स का इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक मैसेज दे रहा था ना, ठीक है, और एक बार ट्राई कर लो। लेकिन तुम लोग जब करोगे तुम लोगों को चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टेप सेम ही है, स्टेप अलग कुछ नहीं है। मैं तो पहले ही करने से पहले बोल दिया था, तो ये कुछ कुछ सिस्टम में ये वाला होता है। लिस्ट ऑफ लेजर का जो टू डेट रहता है, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एंट्री तक का डेट लेता है। ये बाय डिफॉल्ट लास्ट डेट को ले रहे थे, वो ऑटोमेटिक ले रहे थे। अच्छा, इसको एक्सपोर्ट फाइल को और एक बार बना रहे हैं और एक बार बना के कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये वाला हम लोग चला गया पुराना कंपनी, इसमें स्टेप बताओ कैसे किए थे। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, इसका ऊपर से ऑल्ट ई, ठीक है। उसका बाद डिफॉल्ट,
XML, ठीक है। इसमें Ctrl+Alt+V कर दिया, मेरा फोल्डर आ गया। हाँ, इसमें क्यों लिखेंगे, इसमें तो फोल्डर तक ही आएगा। ठीक ठाक है तो अच्छा, उसमें नाम दिया था mm.xml, तो इसका नाम चेंज करके, अच्छा इसमें मास्टर ही रख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट ठीक है तो मिडिल में, ठीक। इसमें बोले थे ऑल मास्टर्स, ठीक है तो अच्छा ऑल मास्टर्स से एक बार कर लिया, एक बार लेजर करके भी दिखा दे रहा है, तो दोनों ही तुम लोगों को आइडिया मिल जाएगा। और इसको और डेट देखो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नाम याद रखना master.xml है। देखो पहले mm था, अब master.xml भी आ गया, ठीक है। तो मिनिमाइज करके रख दो। आप चला जाओ, हम लोगों का कौन सा ब्लैंक है, ये वाला ब्लैंक है, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, इंपोर्ट डेटा, फिर जाएंगे मास्टर, फिर इसमें जाके हमको नेम को चेंज करना पड़ेगा अभी ना। उसमें नाम क्या कैपिटल में था ना स्मॉल में था, .xml छोड़ा था, हाँ? M कैपिटल लेटर में बाकी वो किसमें किया था, कौन सा वाला, ये वाला M कैपिटल master.xml ना, हाँ ठीक है। चलो उस ढंग से लिखो, नहीं तो डिस्टर्ब हो सकता है। M कैपिटल में होगा, उसका बाद स्मॉल, कॉमा हो गया ना, फुल स्टॉप हुआ, देख लो एक बार, ठीक है। तो अब नाम प्रॉपर ढंग से लिखा है, तो पहले क्या नाम कैपिटल में लिख दिए थे मैं, है? हो सकता है उसके लिए, उसका पहचानने के लिए कुछ डिस्टर्ब हो रहा था। मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है, बहुत फास्ट जा रहा है, फास्ट जाने से ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं आ रहा है, इसका सिस्टम का प्रॉब्लम है, मेरा सिस्टम का ही प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा सिस्टम का ही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट ये तुम लोग जब करोगे देखना, तुम लोगों का पूरा ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा इसका नेक्स्ट स्टेप लिख लो, ये लेजर तो आ जाएगा, मेरा तो सिर्फ 2 आया, तुम लोग जब करोगे तो पूरा ही आएगा। और इसके बाद वाउचर को करना है, तो वाउचर का स्टेप क्या होगा, लिख लो। हेडिंग लिखो, टू क्रिएट एक्सपोर्ट फाइल फॉर वाउचर्स, टू क्रिएट export file for vouchers from your original company, पहले तो ओरिजिनल कंपनी में जाएंगे, फ्रॉम योर ओरिजिनल कंपनी, पहले ओरिजिनल कंपनी के अंदर जाएंगे। अच्छा पहले ओरिजिनल कंपनी के अंदर जाने के बाद क्या करेंगे, आप एक्सपोर्ट फाइल क्रिएट करेंगे फॉर द वाउचर्स एंट्रीज के लिए। तो इसके लिए स्टेप क्या है, ओरिजिनल कंपनी के अंदर चला जाओ, जाने के बाद dd करके डेबुक के अंदर चला जाओ, F2 करके डेट को चेंज करके ऑल एंट्रीज को ओपन कर लो, ठीक है। तो ऑल एंट्रीज आ गया। अच्छा मैं पहले ही बोल दे रहा है, मेरा एक भी वाउचर नहीं जाएगा क्योंकि लेजर ठीक से नहीं किया, लेजर GOT डिस्प्ले डेबुक, डेबुक में जाने के बाद ऑल एंट्रीज नहीं दिखाई देगा, तो हम लोग क्या करता है, F2 प्रेस करके डेट को स्पेस बार देके ऑफ कर देते, तो ऑल एंट्रीज आर शो अप, ठीक है। F2 देने के बाद स्पेस बार देके डेट को ऑफ करके दोगे तो जितना एंट्री है सब ओपन हो गया ना। अच्छा बार बार बोल रहा है, अभी जब दिखाएंगे एक भी एंट्री मेरा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया लेजर नहीं आया तो वाउचर आने का बात ही नहीं है, लेकिन पूरा स्टेप लिखा दे रहा है, तुम लोग करोगे तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मेरा इस सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम करता है।
और नीचे मैसेज भी दे दिया। जो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, जब हम लोग करेंगे देखना, यहाँ पर एक मैसेज दे रहा था, अभी भी फिर मैसेज आ गया, फिर मैसेज आ गया। देखो आप क्या मैसेज दिया? अच्छा अच्छा, वो जो इंपोर्ट फाइल है, वो फाइल में कोई डिस्टर्ब हो रहा है। देखो बार बार मैसेज दे रहे हैं। हम लोग 3 बार किया, 3 बार भी मैसेज दिया ना, तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से स्टेप लिख लो, इसका ऊपर से Alt E एक्सपोर्ट फाइल बनाएंगे फॉर वाउचर्स। Alt E जितना एंटीज है डेबुक का ऊपर से Alt E करेंगे। उसका बाद नो, Alt D नहीं है, Alt E फॉर एक्सपोर्ट। उसका बाद डिफॉल्ट का बाद यहां से हम लोग करता है तो डेटा इंटरचेंज, फिर इसमें लोकेशन को दे दो। इसमें लोकेशन आएगा Ctrl+Alt+V। फाइल का नाम देना पड़ेगा ना, फाइल का नाम क्या दिए थे बोला कि, हाँ एक्सपोर्ट लोकेशन। इसमें फाइल नेम, अच्छा आउटपुट फाइल नेम डालेंगे तो आ जाएगा, तो इसमें चेंज ना करने से भी हो जाएगा। आउटपुट फाइल नेम जब पूछेंगे तब उसमें देना पड़ेगा, तो ना आउटपुट फाइल नेम देना पड़ेगा। Alt E करो, नो डिफॉल्ट XML। इसमें क्या आ रहा है? एक्सपोर्ट लोकेशन। हाँ, तो ये लोकेशन को काट के तो मेरा लोकेशन देना पड़ेगा। Ctrl+Alt+V करो, मेरा लोकेशन आ गया। तो अब इस लोकेशन से तो मेरा फाइल उठाएगा, तो फाइल का नाम क्या देंगे? यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, इसका नाम dd.xml। याद रखना क्या दिया, dd.xml दे दिया, ठीक है। तो चलो, अच्छा एक चीज देखा है, मेरा फोल्डर का अंदर फाइल जो जा रहा है वो दिखाई दे रहा है, बट उस फाइल को लेके जब ब्लैंक कंपनी के अंदर जा रहा है तभी जाके डिस्टर्ब क्रिएट करे। देखना है ये dd.xml भी आ जाएगा मेरा फोल्डर के अंदर, और इसमें तुम डिटेल्स देखोगे ना, कंटेंट्स देखोगे, नरेशन चाहिए, बैंक डिटेल्स, नंबर। फोल्डर को क्लोज कर दे रहा है, देखो तब भी यही दिखाएगा। अभी ये एक्सपोर्ट होकर आएगा ना, उसके बाद क्लोज कर देंगे। देखो अच्छा, यहाँ से एक चीज को नोट कर लेना, हम लोग चाहेंगे तो ओनली अकाउंटिंग पार्ट कर सकते हैं, हम लोग चाहेंगे तो ओनली इन्वेंटरी पार्ट को कर सकते हैं, और ऑल वाउचर्स का मतलब सब चीज हो सकता है। बात समझ में आ गया ना? मतलब टैली बोल रहा है, किसी को हो सकता है अकाउंटिंग पार्ट चाहिए तो ऊपर सिलेक्ट करेगा, जिसको इन्वेंटरी पार्ट चाहिए वो नीचे सिलेक्ट करेगा, और जिसको ऑल पार्ट चाहिए तो ऑल वाउचर करेगा। ऑल वाउचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी बोथ। क्लियर? तो हम लोग ऑल वाउचर कर दिया। अरे ऊपर में क्या लिखा है? नहीं 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 नहीं, बैकअप और रिस्टोर अलग चीज होता है। बैकअप पूरा कंपनी का होता है, और रेस्टोर वो पूरा कंपनी को रेस्टोर करता है, बट ये डेटा इंटरचेंज अलग टेक्निक है, इसका साथ बैकअप रेस्टोर का कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, स्प्लिट कहाँ हो रहा है? ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का साथ स्प्लिट का मतलब क्या है? कंपनी को टुकड़ा करना, पार्टीशन करना। अच्छा dd क्या नाम दिया था हम लोग? तो ये वाला ना, तो ये वाला फाइल को कोई खोलने का कोशिश मत करना, क्योंकि खोलोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसे HTML दिखाई देगा, समझ में? तो इसलिए ये वाला फाइल को कभी खोलना मत, खोलने से कुछ दिखाई नहीं देगा। क्लियर? अच्छा अभी इसको भी क्लोज कर दे रहा है, ठीक है। तो अंकित जो बोल रहा था, एक खुला था इसलिए हो सकता है फोल्डर, फोल्डर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल मेन होता है, फाइल को तो क्लोज कर दिया, और फोल्डर को भी क्लोज कर दे रहा है, ठीक है। तो पूरा तो क्लोज हो गया। चलो अब कहां पर जाएंगे हम लोग? ब्लैंक कंपनी में। चलो ब्लैंक कंपनी के अंदर चले, ये वाला ब्लैंक है। तो अच्छा इसका भी नेक्स्ट स्टेप लिख लो, ब्लैंक कंपनी के अंदर जाके GOT से इंपोर्ट डेटा में जाएंगे। प्रीवियस टाइम मास्टर को किए थे, अब हम लोग वाउचर को करेंगे। मतलब स्टेप जो बोल रहे हैं, स्टेप एकदम परफेक्ट है, स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सिस्टम में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ रहा। GOT से हम लोग जाएंगे इंपोर्ट डेटा से जा रहा है वाउचर से, ठीक है। एवरीबॉडी नोट डाउन दिस।
ये वाउचर को एक्सपोर्ट करने का स्टेप। तो वाउचर में जाने के बाद एंटर करो, एंटर करने के बाद लोकेशन पूछ रहा है तो इसमें जस्ट लोकेशन को चेंज कर दो। नहीं मास्टर तो नहीं है ना। अच्छा मेरा नाम का बाद वो स्लैश है, स्लैश कौन सा है? मैं सोच रहा था स्लैश इंटर ही रखे, नहीं स्लैश ठीक है। हाँ क्या नाम था इसका? dd.xml यही नाम था। स्पेलिंग ठीक है तो ये तो नहीं जाएगा तो पहले ही भूल जाता। जब चला जाते तब नो वाउचर्स का जगह में यहाँ पर मैसेज दे देते वाउचर्स बोल के, तो एक भी वाउचर नहीं आया मेरा। लॉजिक क्लियर? तो ये है हम लोगों का टेक्निक। ये वाला सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है और एजुकेशनल वर्जन में ये टेक्निक थोड़ा इधर उधर हो जाते तो डिस्टर्ब होता है, बट ओरिजिनल में तो इस तरह से नहीं होगा। ठीक है तो क्योंकि ये तो हम लोग एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहे हैं और इसमें कुछ सिस्टम में मेरा डिस्टर्ब भी होता है। इसका पहले भी मैंने जो किया था होता है। अब लैब में जाके करो, देखो तुम लोगों का आ जाएगा। ठीक है तो यह है टेक्निक। जिसका घर में सिस्टम है वो ठीक इसी तरह का स्टेप बाय स्टेप करना, देखना घर में सबका अपने आप आ जाएगा। बट ये मेरा आईसीए में और भी 2 एक सिस्टम है जिसमें करने से ठीक से नहीं आता है। बट मेरा साथ ऐसा भी बहुत बार हुआ है, 25 एंटी है मैंने किया, 20 एंटी किया, 5 एंटी नहीं किया। आप समझ में? एजुकेशनल वर्जन में थोड़ा दिक्कत होता है। नेक्स्ट F3 तो पहले ही बता दिया तुम लोगों को। पेज नंबर में जो देखो F3 यूज करने के लिए सिखा था ना, तो वो तो टेक्निक तो पहले ही मैंने सिखा दिया। F3 का टेक्निक कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ से F3 करके हम लोग पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा उसका बाद नेक्स्ट पेज में दिखाया, ये अच्छा चीज है, ये कंपनी का एंटी को व लेजर को डायरेक्ट हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग वर्ड एक्सेल में कॉपी पेस्ट करता है ना, तो ये तो कॉपी पेस्ट पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसको 2 कंपनी को साइड बाय साइड खोल के इस कंपनी का डेटा को उसका अंदर लेके जाके हम लोग सेव कर सकते हैं। वो वाला कैसे, ये वाला एक दिखा दे रहा है। ये वाला हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। देखो सपोज सोच लो ये तो मेरा ओरिजिनल कंपनी है, इसमें मैं लेजर में जा रहे हैं। बुक्स में क्या दिखा है? लेजर दिखा है ना, वाउचर दिखा है। बुक्स में वाउचर दिखा है, लेजर नहीं दिखा है, तो वाउचर ही कर देते डायरेक्ट। यहाँ पर हम लोग तो वाउचर नहीं जा रहा था ना, तो एक काम करो इसमें डे बुक में चला जाओ, कोई भी एक एंट्री ले लो जिस एंट्री का साथ। अच्छा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था ना हम लोगों को लेजर है, तो ये तो ऑटोमेटिक जाएगा ही। बात दूसरा कंपनी दूसरा को भी लेके जा सकता है। ये वाला देखते हैं एक बार। अच्छा देखो ये ऊपर में कौन सा कंपनी का हेडिंग है, मेरा पुराना वाला। तो अब मैं इसका ऊपर से F3 दबा रहा है, कुछ चेंजेस नजर में आ रहा है। तो चेंजेस का कितना अच्छा यूटिलिटी है। देखो मैं एक वाउचर के अंदर बैठा है, ऊपर में मेरा पुराना कंपनी का नेम दिखा रहा है, इसका ऊपर F3 दबा के मैं ब्लैंक कंपनी को सिलेक्ट करूँ। अब ऊपर में किसका नाम आ गया। अब यहां से मैं कंट्रोल करेंगे तो ये डेटा किसका घर में सेव हो रहा है। आप सेव करने का टाइम में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, परचेस का लेजर है नहीं, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बोला था ना, तो यही मेन रीजन है। बट वो जो एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट का लेजर तो उधर था। तो अब इसको सेव करो, F3 दे दो, बैंक का अंदर जाओ, इसको कंट्रोल करो। ले लिया? नहीं लिया? क्यों नहीं लेंगे? ओ इसका अच्छा ये कंपनी में कॉस्ट सेंटर भी था ना। ओ तब तो कॉस्ट सेंटर तो हम लोगों का कंपनी में नहीं गया था। तो ऐसा एंटी वो जाएगा जो नॉर्मल एंटी है, जिसका साथ कोई रिलेशन नहीं है। नॉर्मल एंटी खोलो, अरे पेमेंट कैश बैंक रिसीव पेमेंट है नहीं, कमीशन इसका भी तो कॉस्ट सेंटर है, ये भी जाएगा नहीं क्योंकि कॉस्ट सेंटर तो सेटिंग नहीं है ना हम लोगों का।
ऐसा नॉर्मल एंट्री कोई नहीं है किसका, कहाँ है ये वाला? F3 दबाओ, ब्लैक में चलो, कंट्रोल ए करो, क्या नहीं है? हाँ ओ इसमें इसका लेजर नहीं था। हाँ, तो ये इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली लेजर ठीक ठाक आना चाहिए, लेजर नहीं आएगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि मेरा तो लेजर ही नहीं आया, एक ना दो आया था, कोई भी लेजर नहीं आया। तो लेजर आने के बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिन एडमिन कहाँ है मेरा? इधर दिखाई नहीं दे रहा, ये तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एडमिन एक्सपेंस तो एडिशनल कॉस्ट है, इसलिए नहीं आएगा। हाँ पूरा लेजर आएगा तो ट्रांसफर होगा तभी तो आएगा, तो ट्रांसफर नहीं होगा तो हाँ, तो जिसका साथ कॉस्ट सेंटर का रिलेशन है वो कैसे जाएगा ना, जिसका साथ है। अच्छा एक नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं ना, बोल रहा है यहाँ से हम लोग का पुराना कंपनी में एक नया एंट्री कर लेते, उसको लेके चला जाता, बट उसका भी तो लेजर उधर जाना चाहिए, उधर लेजर नहीं होगा तो कैसे काम करेगा ना। मैं एक काम करते, मैं एक लेजर बना लेते, गोडाउन रेंट। हाँ हाँ सिंगल लेजर को भी कर सकते। कौन सा लेजर? गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट एंट्री कर रहे, सिर्फ कैश देखें, कैश तो था ना उधर, सेव कर दो, हो गया। तो अब इसी एंट्री को खोलने के बाद F3 करो, ले लिया। देखो इसका साथ कोई कॉस्ट सेंटर का रिलेशन नहीं है, आप सचमुच लिया कि नहीं? ये तो हम लोगों का नया कंपनी है। नया कंपनी कौन सा है? ये वाला तो ब्लैंक कंपनी है। तो इसका अंदर देखो पहले लिखा था नो वाउचर, अब वाउचर आ गया, तो इसलिए डेबुक में जाओ, इसको एक ही एंट्री दिखाएगा, देखो आ गया ना एक एंट्री। तो वो उस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके लेके नहीं जा पा रहा था, बट किस तरह से लेके जा सकते हैं, बट इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। मेरा 500 एंट्री होगा तो 500 बार ऐसे करना पड़ेगा, तो ये टेक्निक नहीं है, पहले जो देखा था वो टेक्निक। और पहले जब डायरेक्ट कॉपी कर रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो उसका साथ कॉस्ट सेंटर का रिलेशन हो गया था, तो कॉस्ट सेंटर मेरा उस कंपनी में नहीं था, कॉस्ट सेंटर का पार्ट नहीं आया था, इसलिए लेके जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने जब एक सिंपल एंट्री किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, ठीक है। बट ये जो हम लोग एंट्री किया उसको तो नहीं दिखा रहा। हम लोग अभी क्या किया था? तो गोडाउन रेंट कहाँ गया? तो गोडाउन रेंट का लेजर नहीं था, बट ये एडमिन चार्जेस कैसे लिया हो? वो एडमिन चार्जेस सिलेक्ट हो गया था। इसमें देख लेते और कोई लेजर आया कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही था। तो इस तरह से तुम लोग एक बार घर में करोगे तो देखोगे इसका लेजर भी आएगा और वाउचर भी आएगा, और नहीं आएगा तो मेरे को बोलना, नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार लैब से बैठ के दिखा देंगे। नेक्स्ट क्या था? इस चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद असाइनमेंट बोल दे रहा है, एक बार टिक कर लो सब लोग। पेज नंबर है 176। पेज नंबर 176 में तो लेजर बनाओगे। अच्छा ये वाला बोलने से पहले एक बार वो स्टॉक लेजर जो बोला था ना उसको बोल देते, नहीं तो बाद में भूल ही जाएंगे एकदम, ठीक है। अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला था ना ये वाला जगह, ये वाला एक बार देख लो, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। हाँ बाद में नहीं तो भूल जाएंगे सचमुच। मैंने बोला था यहाँ पर बैलेंस शीट में जब जा रहा है तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है ना, कहाँ है क्लोजिंग स्टॉक?
क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा तो सपोज सोच लो अभी जाके हम लोग ये जितना ओपनिंग बैलेंस डाल रहा है बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक अपने आप ट्रांसफर होकर आ जाता है। इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्यों आता है? F11 F2 में जाके यहाँ पर ऑप्शन आए इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंटरी, यस, तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। कोई इसको नो करके रखेगा, आप देखो क्लोजिंग बैलेंस यहां से पूरा हट गया ना। तो अब सपोज मेरे को इंटरव्यू में पूछ रहे जब मेरा लेजर का लिस्ट में स्टॉक इन हैंड 50,000 है और नीचे 50,000 का स्टॉक का डिटेलिंग भी दिया हुआ है, तब हम लोग स्टॉक इन ट्रेड का क्लोजिंग स्टॉक बोल के कोई लेजर क्रिएट नहीं करेंगे। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जाते हैं इन्वेंटरी में जाके स्टॉक आइटम 1 बाय 1 करके बना देंगे। स्टॉक आइटम बना के जब ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, ये नीचे ओपनिंग बैलेंस डालता है ना हम लोग यहाँ पर जाके ओपनिंग क्वांटिटी रेट, तो यही इफेक्ट जब F11 में इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंटरी यस रहेगा तो अपने आप चल जाएगा, बट नो रहने से नहीं रहेगा। बट आप मेरा क्वेश्चन है, तो बाय डिफॉल्ट होता है, बट आप मेरा क्वेश्चन है सपोज मेरे को बोल दिया स्टॉक इन ट्रेड 25,000 बट उसका डिटेल्स नहीं है, तब तो 25,000 हाथ से पुट करना पड़ेगा। तब कैसे करेंगे? तो ये वाला चीज को नोट कर लो। इफ आवर स्टॉक इन ट्रेड गिवन इन आवर लेजर, if stock in trade opening balance given in our ledger लेजर का घर में स्टॉक इन ट्रेड बोल के 25,000 दे दिया और अमाउंट भी लिख के रखो ब्रैकेट में 25,000, इसका 25,000 ओपनिंग बैलेंस दे दिया और डैश दे के लिखो बट देयर इज नो ब्रेकअप वैल्यूज ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 25,000। तो 25,000 का कोई ओपनिंग बैलेंस का डिटेल्स नीचे नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? देयर इज ब्रेकअप वैल्यूज ऑफ ओपनिंग बैलेंस ₹25,000। जैसे तुम लोगों का बुक्स में दिया रहता ना, देखो तुम लोग जो असाइनमेंट बनाया है उसमें दिया रहता है स्टॉक इन ट्रेड इतना, तो हम लोग तो स्टॉक इन ट्रेड बोल के लेजर नहीं बनाया, नीचे ओपनिंग बैलेंस दिया रहता ना, जो LCD LED है वो सब दे के ओपनिंग बैलेंस दे देते, तो उसका ही ओपनिंग बैलेंस पुट करने से वो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप आ जाते हैं क्योंकि उसमें इंटीग्रेटेड ऑप्शन चालू है। बट इसमें क्वेश्चन लिख दिया जो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस दे दिया बट डिटेल्स नहीं दिया। लॉजिक क्लियर? तब हम लोग कैसे करेंगे देख लो। तब पहले ही जाके F11 F2 में जाके इन्वेंटरी अकाउंटिंग सिस्टम को F11 F2 में जाके ये वाला ऑप्शन को नो करेंगे, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी ये सिस्टम को क्या करेंगे? नो करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम को यस रहेगा तो ये वैल्यू वहां पर शो नहीं कराएगा। ठीक है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट यस रहता है अंकित, ये बाय डिफॉल्ट यस रहने का मतलब है हम लोग जब ओपनिंग बैलेंस देता है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक चला जाता है, बट इसमें तो ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? नो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हाथ से पुट कर रहे हैं। जब मैनुअली पुट करेंगे तब इसको नो करेंगे, सिंपल बात है। चलो इसको नो कर दिया। अब लेजर का नाम हम लोगों को डालना पड़ेगा, लेजर में जाओ, स्टॉक इन ट्रेड बोल के लेजर बना लिया। ये ग्रुप क्या होगा? देखो स्टॉक बोल क्या है, स्टॉक इन ट्रेड बोल का है ना, स्टॉक इन हैंड बोल का है ना, तो इसको नोट कर लो, स्टॉक इन हैंड बोल का है। मेरा को लग रहा है ये चीज नहीं दिखाया था आप लोगों को पहले, नहीं दिखाया। हाँ, तो यस करने से तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट कोई सिचुएशन तो ऐसा भी हो सकता है मेरा स्टॉक का लेजर हाथ से बनाना पड़ा बट उसका डिटेल्स नहीं है, तब इसको ऐसे हैंडल करेंगे, स्टॉक इन ट्रेड और इसमें स्टॉक इन हैंड करेंगे और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे दिया 25,000 हुआ। अब एंटर करके इसको सेव कर देंगे, बट ये 25,000 का कोई डिटेल्स मेरा पास नहीं है और डायरेक्ट अमाउंट को डाल दिया। क्लियर?
और जब डिटेल्स रहेगा तब तो डालने की जरूरत नहीं है, वो डालने से ही क्लोजिंग बैलेंस इंटीग्रेटेड अकाउंट्स अपने आप ले लेगा। सब मिलेगा, अमाउंट भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट ये अमाउंट का रिफ्लेक्शन वहां पर नहीं होगा। लॉजिक क्लियर? क्योंकि वो ऑप्शन टैली ने बनाया डिफॉल्ट काम करने के लिए, बट ये ऑप्शन डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, तू मैनुअली इसको मैनिपुलेट कर रहा है। हम लोग तो इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये लेजर का नाम दिया, उसको ग्रुप सेट किया, फिर ओपनिंग बैलेंस दिया, ये पूरा मैनुअली हो रहा है। तो ये मैनुअल सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम काम नहीं करे, तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम को नो कर दिया। आप इसको सेव करो और एक बार चेकअप करो। बैलेंस शीट देखने से पहले एक बार देख लो F11 F2 ये ऐसा ना नो है, तो मतलब आप दिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी अमाउंट को क्लोजिंग बैलेंस का 25,000 बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए। चलो आ रहा है क्या? 25,000 आ गया। बट एक चीज याद रखना, ये लाइबिलिटी साइड, ये करंट एसेट लाइबिलिटी साइड में घुस गया। इसका मतलब ये तो एक्चुअली बैलेंस शीट का फॉर्मेट्स का हिसाब से डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो मेरा ये एसेट साइड का वैल्यू क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, और लाइबिलिटी साइड कम हुआ। तो लाइबिलिटी साइड को दोनों को इक्वल करने के लिए इस साइड का करंट एसेट्स को लेके इधर डाल दिया। तो तुम कैपिटल में डिफरेंस का वैल्यू डाल दोगे ना, तो ऑटोमेटिक रेक्टिफाई होकर नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, बट मेरा देखने वाला है क्लोजिंग बैलेंस 25,000 आया कि नहीं। आ गया। अब जो अंकित बोल रहा था, इसको F11 F2 में जाके इसको यस करते तो क्या होता है, अंकित यही बोल रहा था ना। देख लो, इसको यस कर दिया। अब यस करने के साथ साथ वो 25,000 गायब हो गया और क्लोजिंग बैलेंस में पुराना वैल्यू कोई दिखा रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। ये बात क्लियर? गुड। तो बुक्स का असाइनमेंट तुम लोग तो खुद ही कर पाओगे, एक बार बोल दे रहा है। लेजर बनाना और इसका तो पेन नंबर वगैरह डाल देना। क्वेश्चन नंबर 3 में कंपनी परचेज 12 पीस प्लस मोबाइल फोन, ये तो परचेज किया है, नॉर्मल परचेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कंपनी रिसीव इतना फ्रॉम मोहन ब्रदर्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में देख लेना वो फुल अमाउंट मिला है कि नहीं, नहीं मिला है तो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव कर देंगे। और ऑल्टर द लेजर ऑफ मोहन ब्रदर्स एंड अपडेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उसका पेन नंबर एड्रेस वगैरह डालने के लिए बोला है। और उसका बाद बोला है एक साथ में कंपनी सोल्ड 8 पीस कार्बन AC3 प्लस मोबाइल फोन टू मॉडर्न ब्रदर्स। और उसका बाद एक्सपोर्ट ऑल द मास्टर्स एंड ऑल द वाउचर्स, जो हम लोग कर रहा था, हम लोगों का डिस्टर्ब के लिए नहीं किया। ये क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है नाउ क्रिएट अ न्यू कंपनी बाय योर स्टूडेंट कोड एंड इंपोर्ट ऑल द एक्सपोर्टेड डेटा। वो ब्लैंक कंपनी के अंदर जैसे लेके गया था उसको लेके जाने के लिए बोल रहे। एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रायल बैलेंस इन एक्सेल एंड PDF फॉर्मेट। ये 9 वाला क्वेश्चन एक बार दिखा दे रहा है। और उसका बाद बोला है टेक प्रिंट आउट ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट। कन्फर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 को दिखा दे रहा है जो एग्जाम में देता है। सपोज यहाँ पर बोला है मेरा बैलेंस शीट को व प्रॉफिट एंड लॉस को तुम्हारा फोल्डर के अंदर वो एक्सेल फॉर्मेट में व PDF फॉर्मेट में लेके जाओ। एक्चुअली इसको हम लोग एक्सेल फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्सेल में, इसका अंदर तो मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, सेम टेक्निक Alt E, ये तो तुम लोग 2 मिनट पहले ही देखे थे। Alt E, इसको नो करो, डिफॉल्ट यहाँ पर तो आ गया। एक्सेल में जाने के लिए एक्सेल, और JPEG करने के लिए JPEG, और PDF करने के लिए PDF। तो तीनों फॉर्मेट लिख लो। जिसको एक्सेल में लेके जाना पड़ेगा वो एक्सेल करेगा। हाँ देखाচ্ছি तो आगे लिखे ना, नाले तो पढ़ा लिखा सुযোগ पाবে ना। इसमें एक्सेल करेंगे तो एक्सेल, JPEG करेंगे तो पिक्चर, और PDF तो मालूम है एडोब रीडर के अंदर खोल के देखता है। तो तीनों का नाम लिख लो। हाँ बोलो। फिर से दिखा रहा है, तुम किधर देख रहे हैं? बैलेंस शीट के अंदर बैठ के Alt E और उसका बाद नो, यहाँ से डिफॉल्ट, और उसका बाद अपने आप आ जाएगा। एस की करते हैं, और वो तो HTML तो वेब पेज में छोड़ने के लिए करते हैं। तो मैं एक्सेल में करके दिखा दे रहा एक, और PDF बना के भी एक दिखा दे रहा। PDF तो इधर करोगे तो PDF आ जाएगा। PDF तो PDF फॉर्मेट में होता है, .pdf होता है। और ये वाला JPEG करेंगे तो पिक्चर फाइल हिसाब से आएगा।
और ये एक्सेल करोगे तो एक्सेल ही सबसे आएगा। तो देख लो एक बार एक्सेल करके दिखा देना। लोकेशन, मेरा लोकेशन डालना पड़ेगा। आ गया तो मेरा फोल्डर, और फाइल का नाम कुछ भी करो, बट एक्सटेंशन .xls6 होना ही चाहिए। क्लियर? दोनों फाइल ही बना के दिखा दे रहे, एक पीडीएफ और एक एक्सेल। अब उसके बाद तो यस नो तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है। आ गया एक्सेल में? ये देखो पूरा क्लियरली एक्सेल में आ गया। इसको क्लोज कर दो, एक्सेल वाला कंप्लीट। और एक बार करते हैं ऑल्ट ई, इसमें जाने के बाद एक पीडीएफ करके दिखा देते हैं। लोकेशन नहीं दिया, डॉट पीडीएफ अपने आप आ जाते हैं, मैंने चेंज नहीं किया। देखो डॉट पीडीएफ अपने आप आ गया। पीडीएफ चला गया, ये ओपन नहीं हो रहा है। एड ऑपरेटर होगा तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है ना। तो मेरा इस सिस्टम का अंदर लग रहा है एड ऑपरेटर नहीं है। तो एक बार मेरा फोल्डर को खोल के देखते हैं, कहाँ था मेरा फोल्डर? ये वाला डेस्कटॉप के ऊपर था, ये वाला आया पीडीएफ? कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ये वाला हाँ, ये तो एक्सेल है। और इसको एक बार खोलो, आ गया पीडीएफ। यही था तो हम लोगों का। तो इस तरह से हम लोग ये बैलेंस शीट को किया। इस तरह से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस किसी को भी लेके जा सकते हैं। क्लियर? तो आज इतना ही तक रहने दो, और नेक्स्ट दिन हम लोग वो वाला करेंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी। अच्छा, ऑनलाइन में कौन कौन था? स्नेहा था और हेलो, स्नेहा था और कौन था ऑनलाइन में? स्नेहा तो था, और शिवाली, Yes, sir, स्नेहा और Shivali. शिवाली, शिवाली और Yes, स्नेहा sir. था ना। ओके ओके, ठीक है, चलो।